रिवाइवल प्रेजेंट करता है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इस एजुकेशन को लेके अपने टीम को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पूरी करियर में आप जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें आप इस बिजनेस में उससे सफल होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के रहस्य। जी हाँ दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल आपको होना है तो आप एक चीज बताइए, क्या आप सफल होना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे सफल होना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती में इस बिजनेस में लेके आ गया है कि अरे यार 2500 देना, मैं एक काम कर रहा हूँ तुझे भी वहां पे लगाता हूँ। जरा हैंड रेस करके बताइए तो कि आज कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि कितने लोग हैं जो इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में सीरियस होके बैठे हैं और चाहते हैं कि हाँ मुझे सफल होना है, मुझे सीखना है। ऐसे कितने लोग हैं अजय जी? देखिए कितने लोगों का हैंड रेस आ रहा है कि हाँ यस मुझे सफल होना है। जी मैडम 37 38 बढ़ रहा है, क्या बात है। जी 45 जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, 46। क्योंकि अगर हमें सफल होना है तभी हम इस मीटिंग पे आए हैं। और सुबह का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है और जितने भी लोग इस ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, निश्चित ही मैं कहना चाहूंगी कि वो सफल होना चाहते हैं तभी वो इस मीटिंग पे हैं। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों कि आप लोगों का जो हैंड रेस आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जो आपके साथ लोग आएंगे वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, है ना? तो हैंड रेस कीजिए और यस लिख के भी कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप एक्टिविटी आपकी बनी रहती है ना? जो आपकी एक्टिविटी बनी रहती है उससे होता ये है कि आपका माइंड भी वहां पे रहता है। आप वहां पे रहते हैं, एकाग्र होके सुनते हैं। तो एक बार टाइप भी कर दीजिए कि यस, है ना? उस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ कि मैं सफल कैसे हो पाऊंगा। मुझे यहाँ पे सफलता हासिल करनी है, अपनी टीम को आगे ले जाना है। तो एक बार मजा आ जाएगा, यस लिख के आप टाइप कर दीजिए। तो लगेगा ये कि आपके अंदर वो जोश जुनून है कि हाँ आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं। तो एक बार टाइप भी कीजिए। अजय सर देखिए लोगों के टाइपिंग आ रहे हैं। जी जी मैडम 50 लोगों का हैंड रेस आया है और कम से कम 25 से 30 लोग चैटिंग कर चुके बहुत हैं, बहुत बढ़िया। बढ़िया। जी जी। तो दोस्तों मैं आपको वो रहस्य आज बताने वाली हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होंगे। हम सारे लोग यही चाहते हैं दोस्तों कि आप सफल हो। जितने भी ट्रेनर हैं आपको ट्रेनिंग में लेके आए हैं, और ट्रेनर ही नहीं, आप आपका अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो चाहता है, दिल से चाहता है कि आप सफल हो। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, राइट डाउन योर बिजनेस गोल। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस गोल, इससे आपको समझ में आ रहा होगा जो हमारे गोल जो होते हैं, यानी कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सफलता दिलाने के लिए। इसके बारे में हमने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। जैसे कि होता है ना कि हाँ एक बार मैं फिर से आप लोगों को हैंड रेस करवाना चाहूंगी कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए? आप एक बार लिख के बताइए तो। जी हाँ दोस्तों, मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? जी अजय सर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आया मैम। आप बताइए दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? चलिए कोई बात नहीं, अगर आप एक मिनट, आ गए हैं एक दो लोगों का। जी जी बोल रहे हैं हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, सिस्टम चाहिए, मेहनत और हौसला, एनर्जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों जुनून, किसी और एक के दिन पांव के निशान, आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति। बाकी रिपीट हो रहा है, जोश जुनून। जी, चलिए बहुत बढ़िया है।
कि आपको लगता है कि हाँ, कुछ चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको जोश चाहिए, जुनून चाहिए, ताकत चाहिए, साहस चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ है, वो है पहाड़। आपको अगर पहाड़ पे चढ़ना है, है ना? तो सबसे पहले आपको पहाड़ चाहिए। आप सोच रहे हैं ना कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो ऐसे कौन-सी जगह पे मैं जाऊँ जहाँ मुझे पहाड़ मिल जाए? क्योंकि वो जोश, जुनून, ताकत, हौसला, साहस सारी चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन पहाड़ ही नहीं है आपके पास तो कैसे चढ़ेंगे आप? बताइए। तो पहाड़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से दोस्तों वो लक्ष्य जो आप निर्धारित कर रहे हैं, है ना? उसका बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अपने बिज़नेस गोल लिखें, लिखें अपनी डायरी पे, अपने घर में एक पेपर के लिख के आप टाँगे, है ना? तो वो जो लक्ष्य है उसको आप लिखें ज़रूर। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? 3 माह में क्या करना चाहते हैं? 1 साल में क्या करना चाहते हैं? 5 साल में आप कहाँ तक पहुँच पाएँगे? किस ऊँचाई पर पहुँचेंगे? 15 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे और 50 साल में? सभी टारगेट लें। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है लेकिन एक एक्टर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि वो हॉलीवुड के एक्टर हैं, जिनकी फ़िल्म शायद एक मास्क वाला पिक्चर था दोस्तों जब हम छोटे-छोटे थे, बच्चे थे। मैंने हल्का-सा मुझे याद है, ज़्यादा तो नहीं है। हो सकता है कि एक मास्क वाला फ़िल्म था, उसमें होता ये था कि एक मास्क पड़ा हुआ था हरे कलर का। वो जो हीरो था वो मास्क उसके पास आता है, उसके पास एक डॉगी भी था, हो सकता है किसी-किसी को याद हो, फ़िल्म का नाम मुझे याद नहीं है। द मास्क देखो सर को याद है। तो उसमें होता ये था कि वो मास्क वो उठाता था, तो वो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे फिट हो जाता था और जो उसका कैरेक्टर है पूरा चेंज हो जाता था। तो उसमें वो जो हीरो था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। लेकिन मैं इतना उसके बारे में जानती हूँ कि उसने ना एक टारगेट लिया था अपने लिए एक चेक जारी किया था $10 बिलियन का और वो उसने जारी किया था 10 साल बाद के लिए कि मुझे 10 साल बाद ये अचीव करना है, अपने आप के लिए उसने चेक लिखा था और ये हुआ दोस्तों। वो इतना ऊँचाई तक पहुँचा उस 10 साल में उसने इतना मेहनत किया कि उसको एक फ़िल्म साइन कराने के लिए जब एक जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो सारे लोग उनके पास गए, तो उसको $10 मिलियन का उनके पास ऑफर आया कि आपको इतने में ये फ़िल्म साइन करनी है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने लिए कहना चाहिए कि वो चेक लेना मतलब रखना कि हाँ, मुझे 1 महीने में इतने लोगों को अपने साथ लाने हैं, मुझे इतना काम करना है, 3 महीने में ये होना चाहिए। जो हम अपने लक्ष्य को लिखते हैं, अपने सपनों को लिखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ज़रूरी है। एक जैसे कि आपने महाभारत में भी सुना होगा। महाभारत में जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं, वो जब जो नकुल हैं, युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, उनसे पूछते हैं, है ना? कि वो एक पेड़ पर चिड़िया को टाँग के रखते हैं और बोलते हैं कि नकुल बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो नकुल बोलता है मुसा गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रही है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर तुमको क्या दिख रहा है? तो वो भी यही बोलता है कि गुरुजी मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, पूरा आसमान, चिड़िया सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सॉरी दोस्तों कॉल तो दोस्तों वो अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोलता है कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है और आप सारे लोग जानते हैं कि अर्जुन ने चिड़िया की आँख को भेदा। मतलब वहाँ उसका जो लक्ष्य निर्धारित था, उसको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता था। और अ, मैं कहती हूँ कि जो अर्जुन जो कहना चाहिए कि जो तीर कमान जो चलाता था, उसके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ।
जो उसने महारत हासिल की, वो कोई कर नहीं पाया। वो बेस्ट से बेस्ट था, बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसके आस-पास में कोई उसके साथ तुलना करने वाला नहीं था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अ, आपने रास्ते पे देखा होगा, जो टांगा वाला होता है, घोड़ा घुड़सवारी जो कराता है, या है ना? तो वो क्या करता है, अपने घोड़े के जो दोनों आँख है उसकी आइट साइड में कुछ ऐसे पट्टीनुमा सीधा-सीधा लगा हुआ रहता है। वो इसलिए ताकि वो घोड़ा, बोलते हैं ना कि घोड़ा हरा घास देखता है, जहाँ देखता है वहाँ चला जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसलिए उसका मालिक क्या करता है, उसके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, ताकि उसको आइट साइड का कुछ दिखाई ना पड़े। वो सिर्फ़ सीधा रास्ते पे देखे, इसलिए वो टोपा उसको पहनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारा ध्यान भटकता है, इधर-उधर जाता है ना? तो ध्यान भटकता है, तो जो लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं, वहाँ पे नहीं नहीं पहुँच सकते और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कितने दिन में क्या करेंगे। और ये जो लक्ष्य होता है दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, लोगों जैसे अब यहाँ पे हम मीटिंग में पूछते हैं कि आपने क्या लक्ष्य बनाया है, 1 महीने में आपको क्या करना है, 1 साल के लिए आपने क्या टारगेट लिया है। तो अक्सर होता ये है कि लोग मीटिंग में बैठे हैं, वो हैं, लोग उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बता देते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लक्ष्य नहीं बताना है, बल्कि जो आपका जो दिशा निर्देशन है उसके लिए आपको करना है। आपकी टीम में कितने लोग आएँगे, है ना? और आप क्या अचीव कर रहे हैं? आपका गोल कैसा होना चाहिए? वो सारे चीज़ आपको एकदम लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है, हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड इन दिस बिज़नेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ? जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस में आप 3 माह में कितना समय इस बिज़नेस को देंगे? 3 माह में कितना समय, यानी कि हर दिन आप कितना घंटा काम करेंगे? सप्ताह में कितने दिन काम करेंगे? कितनी छुट्टियाँ मनाएँगे? एक-एक दिन का टाइम टेबल लिखें। जी हाँ, 3 महीने तक आपको बिल्कुल टाइम टेबल अपना बना के रखना है कि आपको क्या-क्या करना है, कितनी छुट्टी मना रहे हैं। उससे ज़्यादा छुट्टी आपको लेना नहीं है। वो छुट्टी चाहे तो आप शुरू में ही ले सकते हैं, 3 महीने के लास्ट में ले सकते हैं, या बीच में कभी भी ले सकते हैं। आप देखिए, इस बिज़नेस में जब लोग आते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉस होता नहीं है कि आपके जो पेमेंट है उसमें कटौती होगी, आप इतनी छुट्टियाँ ले नहीं सकते। तो लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि मैं कभी भी छुट्टी मार लूँ, इस बिज़नेस को करूँ या ना करूँ, आज नहीं करता चलो छोड़ो, कल कर लूँगा। 2 दिन नहीं करता यार क्या होगा, परसों चले जाते हैं, पानी गिर रहा है चलो आराम कर लेते हैं, बहुत धूप है चलो आराम कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको नहीं करना है। आपको अपने लिए बिल्कुल सेट ये करके रखना है कि मुझे कितना दिन काम करना है, कितना छुट्टी लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत सरल है। आप समझिएगा मेरी बातों को। ये बिज़नेस जो है बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं है दोस्तों। दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़रा आप समझिए इन चीज़ों को। बिज़नेस सरल है, लेकिन आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम आसान है, ऐसे ही हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, मेक एन एक्शन प्लान। दोस्तों, आप ये निर्धारित कीजिए कि आप प्लान कैसे करेंगे? कैसे प्रेज़ेंट करेंगे? किस-किस माध्यम से करेंगे? और किस-किस माध्यम से आप कर सकते हैं? कोई किसी को ऑनलाइन पसंद है, किसी को ऑफलाइन पसंद है। आप अगले 30 दिन में कितना प्लान करेंगे? चाहे वह ग्रुप में हो या वन बाय वन हो, इन सारी चीज़ों को आप देखें कि आपके अंदर ऐसी काबिलियत किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में महारत हासिल किए हैं, है ना? कोई ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहता है, कोई ऑफलाइन बातें लोगों को समझाने में एक्सपर्ट रहता है। वैसे तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक ये कीजिए, इस एक चीज़ पर फ़ोकस कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है? आप क्या करने में जो महारत हासिल कर सकते हैं, है ना? और फ़ॉलो अप कैसे करेंगे?
कब-कब कर रहे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ़ॉलो अप बताइए तो चैटिंग कीजिए कि पहला फ़ॉलो अप हमारा कितने समय में होना चाहिए? चलिए चैटिंग कीजिए कि पहला फ़ॉलो अप हमारा कितने समय में होना चाहिए? जी अजय सर कुछ आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आया मैम। हाँ, आ क्योंकि गया। देखिए दोस्तों हमारे ऐसे बहुत जी। सारे लोग हैं अ, जिन्होंने इस पर ट्रेनिंग लिया है। बहुत सारे ट्रेनर ने हमारे बताए हैं आपको कि आपको फ़ॉलो अप कितने दिन में करने हैं। जी, मैडम मैं बता रहा हूँ, अनीता राय मैडम 24 घंटे, जी। प्रमोद कुलदीप सर बोल रहे हैं 12 घंटे में, अनीता कुलदीप मैडम बोल रही है 10 से 15 मिनट, जानवी कपूर मैम 24 घंटे के अंदर, योगेंद्र साहू जी तुरंत, रंजीत कुमार जी 24 घंटे, गिरधर दास जी 12 घंटे, दिलेश्वर जी 24, नामदेव सर 2 दिन, जी। अनीता चलिए बहुत कुलदीप मैडम बढ़िया। 24 दिन। चलिए कम जी। से कम आपको मैं कहना चाहूँगी पता तो है कि हाँ और बहुत बढ़िया है दोस्तों कि पहला जो हमारा फ़ॉलो अप होता है ना वो जो है वो तो हम तुरंत ही करते हैं। लेकिन 12 घंटे में उसके बाद 24 घंटे में ये बिल्कुल होने चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ध्यान में कम से कम ये चीज़ें हैं कि हमें कितने समय में फ़ॉलो अप करने चाहिए। है ना? बहुत बढ़िया दोस्तों कि आप जानते हैं कि आपने जब प्लान कर लिया है तो आपको फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप सबसे पहले तो हम तुरंत ही हमारा प्लान होता है और हम उसको फ़ॉलो अप करते हैं। फिर 12 घंटे में, फिर 24 घंटे में, फिर 48 घंटे में हमको उसको फ़ॉलो अप करते जाना है। क्योंकि बोलते हैं ना कि प्लान प्रेज़ेंट करने से आपको रिज़ल्ट नहीं आते, आपको रिज़ल्ट आते हैं फ़ॉलो अप से। जी हाँ, दोस्तों, अगर हम 20 से 25 लोगों को या 100 लोगों को, जितने भी लोगों को बैठा रहे हैं, उनके सामने प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से सिर्फ़ एक आइडिया आए या एक भी लोग आपके साथ ना आए। लेकिन जब आप प्लान आपका समाप्त होता है, अब आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं, वहाँ से आपकी जो आईडी है, वो डन होती है। उसके बाद एक व्यक्ति जब आपके साथ में आता है, फिर उसके साथ मिलके आप लोगों को फ़ॉलो अप करते हैं, तो हो सकता है कि जितने लोग आपके साथ बैठे हैं, हो सकता है तुरंत नहीं, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ जॉइन होता है। तो ये फ़ॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आप कहना चाहिए कि प्लान करें इसके लिए, कि आप फ़ॉलो अप कितने समय में कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। किन-किन लोगों को किए हैं और कितने लोगों को आप फ़ॉलो अप नहीं किए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए होता है लोग प्लान करते हैं, लोगों को छोड़ते जाते हैं, नए लोगों को प्लान बताते जाते हैं, नए लोगों को प्लान बताते जाते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आप जिन लोगों को प्लान दे चुके हैं, बिज़नेस के बारे में बता चुके हैं, उनको फ़ॉलो अप कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़ॉलो अप से ही रिज़ल्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मास्टर्स ऑल बिज़नेस बेसिक। जी हाँ, दोस्तों। You need to invest time, money into learning this business. अगर आप सोच रहे हैं कि फ्री में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो मान के चलिए आप अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। बताइए आपको बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं ना मोबाइल में कि ये लिंक टच कीजिए, आपको फ्री में रिचार्ज हो जाएगा, 1 महीने का, 3 महीने का, होता है ना? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्री में कुछ नहीं होने वाला। फ्री में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलता है और वो होता है कचरा। अब आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए? क्या वो कचरा चाहिए आपको जो किसी काम का नहीं है? कचरा मतलब समझ ही गए होंगे, जो किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों फ्री के चक्कर में मत रहिए। सिर्फ और सिर्फ कचरा ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर इस बिज़नेस में सफल होना है तो हो सकता है आपको कुछ कोर्स करने पड़े। वो कोर्स हो सकता है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो और उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ जाए आपको। खर्च सिर्फ पैसे का ही नहीं दोस्तों, खर्च यहाँ आपको समय का भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ इवेंट ऐसे हैं आपके जिसे आप अटेंड करना चाहते हैं, हो सकता है उसको छोड़ना पड़ जाए, तो वो भी आपका खर्च ही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा वहाँ पे।
थोड़ा-सा पैसा देना पड़ सकता है, थोड़ा-सा समय देना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को ले पाएँगे। आपको जो जैसे मोबाइल पे रीडिंग करते हैं, तो डाटा चाहिए आपको, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आते हैं, वो आप कर सकते हैं। एलडीपी जो प्रोग्राम होता है, जो सेमिनार होता है, वो आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों एक चीज़ और है, सिर्फ़ ताली बजाना ही प्रोग्राम नहीं होता। प्रोग्राम का मतलब होता है कि माइंड सेट करना, राइट माइंड सेट करना। इसके लिए राइट टूल, राइट टेक्निक, नई टेक्निक सीखते जाना। आधुनिकता को जो नहीं अपनाएगा ना, वो पीछे रह जाएगा। जो हमारे साथ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, नए-नए जो आधुनिक तरीके आ रहे हैं बिज़नेस को करने के, इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं आता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ, जिनके पास कीपैड है, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन धीरे-धीरे आप उन चीज़ों को अपनाइए, क्योंकि आपको नई चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट इन डेप्थ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खास और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उनको गहराई से समझिए, पूरा जानिए कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, किस चीज़ पे काम करता है और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको यूज़ करो। क्योंकि आप जब तक उसको खुद यूज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों दूसरे को क्या बताएँगे? कहते हैं ना एक कहावत है, अदरक क्या बोलते हैं वो हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, तब तक हम लोगों को कैसे बताएँगे? अब हमने आम खाया ही नहीं है, कभी ज़िंदगी में, तो कैसे हम लोगों को बताएँगे कि आम मीठा होता है, उसके अंदर गुठली होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट को यूज़ करें, पूरा जानें, अपनी फैमिली को यूज़ करवाइए और उसके बारे में पूरा जानकारी रखिए कि उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं जो मिले हुए हैं और वो कैसे काम करता है। क्योंकि इसका भी हमारे पास हमारा ट्रेनिंग होता है इसके बारे में भी। लोगों को बताया जाता है, अगर आप हर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग होंगे, जिन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा होगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन लिया था। एक-एक प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से जानकारी दिए थे कि क्या उसका जो इंग्रीडिएंट्स है, वो किस चीज़ पे काम करता है। दूसरी चीज़ है टेस्टोमनी। जी हाँ दोस्तों, कुछ-कुछ हमारे पास ऐसे वीडियो भी होते हैं जिसके माध्यम से लोग बताते हैं कि उनको किस चीज़ पे फ़ायदा मिला, कैसे क्या। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जानें, है ना? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यू मस्ट अटेंड 1 बिज़नेस इवेंट ए वीक। जी हाँ दोस्तों, हर सप्ताह आप बिज़नेस इवेंट ज़रूर अटेंड करें, ताकि आप खुद चार्ज हो और अपनी जो ऊर्जा हो ना ये बहुत ज़रूरी है। आपको एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने आप नहीं आएँगे इवेंट पे, ये भी याद रखिए। लोगों को जो है आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारा सेमिनार हो रहा है, जिसकी तैयारी अभी चल रही है, लेकिन उसके लिए एक सर ने एक सेशन भी आपसे लिया और डेली हमें बताया जा रहा है कि आप अपने लोगों को लेके आइए। जी हाँ, दोस्तों, आप जितने लोग इस बिज़नेस पे हैं, आपको सबको ये करना पड़ेगा कि आपको लोगों को यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, लोग ऑटोमेटिक नहीं आएँगे कि हाँ, हो सकता है कुछ बहुत ख़ास पर्सन है जो अपने से बोलते हैं कि चल यार मैं तेरे साथ चलता हूँ और ये अटेंड करना मैं चाहता हूँ, मैं दिल से सीखना चाहता हूँ, मुझे करना है ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग होते हैं जिनको हमें लेके आना पड़ता है, रोज़ दिन कहना पड़ता है। जैसे अभी सर कल उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो इतना-इतना यहाँ पे दे रहे हैं, जो और बाकी लोग हैं उसके लिए इतना निर्धारित है कि तो कितने लोग अपना पेमेंट डाल रहे हैं। चलिए बताइए तो कितने लोगों ने ये लक्ष्य लिया है कि हाँ, मुझे उस सेमिनार में पहुँचना है।
तुलेश्वर सर एक बार सारे लोगों के हैंड रेस अगर होंगे तो डाउन कीजिए और लोगों को हैंड रेस करवाइए। तो कितने लोगों ने मतलब वो लक्ष्य लिया है कि हाँ, मुझे वो जो इवेंट है वहाँ पे मुझे जाना है, मुझे अटेंड करना है, अपने लोगों को लेके जाना है। अपने लिए आप लीजिए, चलिए दूसरों का छोड़ दिए, अपने लिए बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने लक्ष्य लिया है कि मुझे उस इवेंट पे जाना है। और अगर जाना है, तो क्या आप लोगों ने अपना जो सीट है वो कन्फर्म कर लिया है? देखिए दोस्तों, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ ना क्लियर उसको करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ़ सोच रहे हैं, उसको कर नहीं रहे हैं, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँगे? 30 लोगों के हैंड रेस आए हैं, 31, 32 आप ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए निर्धारित करें कि आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप एक इवेंट जो है उसको अटेंड करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं इस बिज़नेस में बने रहना चाहते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो सोच नहीं है कि मुझे वो जो इवेंट है, वहाँ पे जाना है, वो जो सेमिनार है जो प्रोग्राम हो रहा है उसको अटेंड करना है, तो आप कैसे लोगों को लेके आएँगे? तो सबसे पहले तो आप अपने लिए टारगेट लीजिए कि हाँ, मुझे वहाँ पर जाना है। अब देखिए इतने सारे लोग हैं हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ 36 लोगों को हैंड रेस आए हैं और इतने ही लोग आना चाहते हैं। कोई बात नहीं लोग दोस्तों, इतने लोग सफल भी ज़रूर होंगे। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों ने हैंड रेस किया अपने लिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों। आप अपने लिस्ट में काम कीजिए और लिस्ट में से ना 10 लोगों को चुनो। 10 लोगों को चुनो और उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करो। अपने कैलेंडर पे टिक करो कि हाँ, मैंने इतने लोगों को जो है इनवाइट कर लिया है। इतने लोगों को फॉलो अप कर लिया है। ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिस्ट पे काम करो, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है वो हम जैसे ही इस बिज़नेस पे आते हैं वो होता है लिस्टिंग करना, लिस्ट बनाना। और लिस्ट कैसे बनाना है, उसमें क्या करना है, इसका ट्रेनिंग भी आपका लिया जा चुका है। और जो अटेंड नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, हमारी जो वो ट्रेनिंग सेशन है, वो फिर से रिपीट होगी और आपको बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सबसे पहला काम होता है, वो लिस्ट बनाने का होता है। तो आप अपने लिस्ट पे काम कीजिए और जो जिन लोगों को आपने चुन के रखा है, उन पे टिक मार्क लगाते जाइए कि इनको मैंने प्लान बता दिया है, इतने लोगों को फॉलो अप कर चुका है मत कर चुका हूँ या चुकी हूँ और ये फॉलो अप पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको भी आप टिक कीजिए। तो ये जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत ही आसान हो जाता है, हमें काम करने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा है डू मिनिमम 6 टू 10 बिज़नेस मीटिंग एवरी वीक। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा-सा मुश्किल है ना? लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बिज़नेस में बने रहना है, बड़ा पैसा कमाना है, अपनी टीम के साथ रहना है, अपने टीम को सिखाना है, तो ये करना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी है। बता रही हूँ, थोड़ी-सी मुश्किल है, पर ज़रूरी है दोस्तों। बिज़नेस मीटिंग जो करना, आगे की प्लानिंग करना कि मुझे क्या करना है, अपने लोगों के साथ बैठिए, जिन लोगों ने आपके साथ इस बिज़नेस पे जॉइन किया है, उसके साथ बैठिए, आगे की प्लानिंग कीजिए कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको इतने 6 से 10 जो है वो प्लान करने हैं। यहाँ पे एक समझिए, मैं आपको बोल रही हूँ अपने बिज़नेस के लिए प्लानिंग करना है कि आपको क्या-क्या करना है। उसमें हो सकता है कि शामिल है कि आप अ, अब जी जैसे हमारा प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए लोगों के साथ बैठ के। कि कितने-कितने लोगों को आप लेके आ रहे हैं, आपके गाँव से कितने लोग आ रहे हैं, आपके एरिया से कितने लोग आ रहे हैं। इसकी प्लानिंग कीजिए, आप कितने लोगों को लेके आ रहे हैं, टारगेट दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस जो मीटिंग है वो हर हफ्ते होने चाहिए 6 से 10 अपने लोगों के साथ बैठकर प्लानिंग कीजिए कि क्या करना है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ डिपेंड होना। जी हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस में आगे वही बढ़ेगा जो सेल्फ डिपेंड होगा।
वो जितना जल्दी हो सके आप हो जाओ। हो अपने अपलाइन का जो है वो सहारा लेना आप बंद कर दो। अपने कंपनी में कैसे पैसे भेजना है, पिन कैसे मंगवाना है, आईडी कैसे लगाना है, केवाईसी कैसे करना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आईडी में कुछ हमें लगता है कि ये कैसे हुआ? तो अपने आप उसको जानने की कोशिश करो, कैलकुलेशन करो कि ये क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब वो कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करते हैं, हड़बड़ी में मत कीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर कुछ होता है, तो हम एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि ये कैसे हुआ? और उस हड़बड़ाहट में हम करते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। जी हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, आप सारे लोग जानते हैं। तो हड़बड़ाहट में उस चीज़ को नहीं करना है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए कि हाँ, ये कैसे हुआ? उसको धीरे से जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हुआ? आपको निश्चित ही समझ में आएगा कि हाँ, ये इस कारण से हुआ। आप जब तक उस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। और अगर तब भी आपको समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए, अपने सीनियर से पूछिए कि ये कैसे हुआ। लेकिन अपने से एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए कि ये क्या हुआ? और ये जो हमारा जो ट्रांसफ़र हम करते हैं ना, मनी ट्रांसफ़र जो करते हैं ऑनलाइन, हम कंपनी में जब अपना पैसा देते हैं, इसको तो आप ज़रूर ही सीखिए। फ़ोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको करें, जो आपको ईज़ी लगता है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सीनियर लोग तो कमा रहे हैं भैया, वो क्यों पता है? क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप जितने लोग इस बिज़नेस में हैं, आप ज़रा सोच के देखिए कि आपके ऊपर जो सीनियर बैठा है, वो क्या-क्या करता है? क्या आप उन चीज़ों को कर रहे हैं? क्या आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख रहे हैं? आईडी आप खुद लगा रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं? क्या आप केवाईसी कर रहे हैं? इन सारी चीज़ों को आप सीखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो बताइए आप सारे लोग आप लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है इसके बारे में। कितने लोग हैं जो आईडी लगा लेते हैं? टाइम बहुत हो चुका है, मैं नहीं कहूँगी आप लोगों को बार-बार कि हैंड रेज़ कीजिए, लेकिन आप अपने आप में इसको चिंतन मनन कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आईडी पैसे भेज लेते हैं, नहीं भेजे हैं चलिए कोई बात नहीं, आपका फ़ोन पे चालू नहीं हुआ है, लेकिन आईडी लगाने के लिए तो आपको आना चाहिए, आईडी एक्टिवेट करना आना चाहिए। तो आप अपने आप में सोचिए कि कितने लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए सेल्फ डिपेंड हैं, क्योंकि जो सेल्फ डिपेंड है वो आगे भी बढ़ रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो हो सकता है सीनियर बन के बैठे हैं, लेकिन उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने और ऊपर के अपलाइन के ऊपर थोप देता है कि सर इसको ऐसा-ऐसा कीजिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी इस बिज़नेस से आउट भी हो जाएँगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, वो कितना इनकम यहाँ से करेंगे ना कि आप देखते ही रह जाएँगे, फिर आपको फिर उस जगह में जेलस होगा कि वो मेरा बात ही नहीं मानते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं करते हैं। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद इन चीज़ों को करूँ। रिस्पेक्ट करो अपने अपलाइन को, क्योंकि उनकी वजह से आप इस बिज़नेस में बढ़ते हैं। लेकिन जब तक आप अपना काम खुद नहीं करेंगे, तब तक ये बिज़नेस जो है आपका नहीं हो सकता। जी हाँ। अगर आप इस बिज़नेस को अपना समझते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इस ऊँचाई तक पहुँचना है, क्योंकि ऊँचाई तक पहुँचना है तो इस बिज़नेस को अपना मानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप खुद नहीं करेंगे यहाँ के वर्क को तब तक आप अपना नहीं कह सकते। तो सेल्फ डिपेंड हो जाइए। सारी चीज़ों को खुद से करना सीखिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो दूसरे जो कर रहे हैं वहीं तक आप सीमित रहेंगे। बिल्कुल आपका जो काम करने का जो दायरा है ना वो सीमित हो जाएगा, आपका इनकम का दायरा भी सीमित हो जाएगा। बड़ा इनकम करना है तो बड़ा सोचो, बड़ा करो। अपने लिए सोचो दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है हैव ए वन टू वन मीटिंग
with your new member. जी हाँ दोस्तों, अपने नए मेंबर के साथ 1 to 1 मीटिंग करें, बहुत जरूरी है। यहाँ आप उनके साथ जो उनके ड्रीम लिस्ट है उसको बनवाएं, प्लान करें कि कैसे करना है, उसके बारे में बताएं उनको। जैसे कि हमने बार-बार इन चीज़ों के बारे में बात किया है, ट्रेनिंग भी की है कि हमारा सबसे पहला काम होता है लिस्ट बनाना, इन्विटेशन देना, शो द प्लान, फॉलो अप, इस चीज़ के बारे में लोगों को बताएं। 1 टू 1 जितने लोगों को आप जॉइनिंग करा रहे हैं, उनके साथ बैठे इन चीज़ों की प्लानिंग करें। जब तक आप 1 टू 1 उनके साथ बैठ के ये प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल होगा आपको आगे बढ़ना। तो मैंने बहुत सारा आपका समय आज ले लिया, ऐसा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी, क्योंकि अक्सर होता है दोस्तों, वही है जब हम किसी चीज़ को कोई पॉइंट हमारे सामने आ जाता है ना, हम उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती जाती हैं, वही मेरे साथ भी आज हो रहा है। तो दोस्तों अ, मेरा लास्ट पॉइंट यही है आज का कि आप 1 टू 1 लोगों के साथ मीटिंग ज़रूर करें अपने न्यू मेंबर के साथ। 1 टू 1 मीटिंग करते जाएँगे, उनको बताते जाएँगे कि उनको करना क्या है, तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और उनको भी इन चीज़ों को सिखाइए कि उनको क्या करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा गया है ना कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, है ना? तो बिल्कुल आप जैसा अपना लोगों के साथ कर रहे हैं, वो भी अपने जो मेंबर हैं, अपने आपके जो उनके जो लाइफ़लाइन है, उनके साथ भी वो वही करने वाले हैं। तो 1 टू 1 लोगों से मिलिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको सारी चीज़ें लिस्ट बनवाइए कि किन-किन ये हमारा पहला काम होता है कि जब हम किसी को प्लान देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, है ना? लास्ट में फ़ॉलो अप करते हैं, जब हमारे वो बिज़नेस में आ जाते हैं, तो सबसे हमारा पहला काम होता है कि हम खुद बैठ के उनका लिस्ट बनवाएँ। तो दोस्तों आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है वो यहीं तक रहा। आप सभी ने धैर्यतापूर्वक सुना और कुछ जो एक्टिविटी आपने दिखाई इसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अजय सर, ओवर टू यू।